हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी और इनकी तरफ से नया वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। ये है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 4/2024। ठीक है, ये है 4/2024 जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये जारी किया गया है। ठीक है, कुछ नई वैकेंसीज हैं जो रेलवे बोर्ड के द्वारा दी गई हैं, और ये उस चीज़ के लिए ऑफिशियल नोटिस है जो वैकेंसीज दी गई हैं। तो एक बार डिटेल में हम इस जो CEN नंबर 04/2024 है, इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल नोटिस के अंदर लिखा गया कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 4/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल की अलग अलग कैटेगरीज के लिए वैकेंसी नोटिस दिया गया है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। बात करते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 17 अगस्त से स्टार्ट होंगी। 17 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट सबमिशन की बात करते हैं वो है 16 सितंबर। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि नियर अबाउट 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। 17 अगस्त से स्टार्ट है और 16 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ करेक्शन करना है, तो वो रहेगा 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर। ठीक है, 10 दिन का टाइम ये दिया जाएगा विंडो करेक्शन के लिए। अगर कुछ आपने डाटा गलत डाल दिया तो उसमें करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स जो 17 अगस्त से स्टार्ट है, 16 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, और 17 सितंबर से 26 सितंबर ये करेक्शन विंडो के लिए लास्ट डेट रहेगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी है, क्या क्या पोस्ट का नाम है, और क्या उनका पे स्केल है, एज लिमिट क्या है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। जहाँ तक बात करें इसमें, तो टोटल 20 कैटेगरीज की ये वैकेंसीज दे रखी है। 20 कैटेगरी में वैकेंसीज हो रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो अगर 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स हम इसमें चेक करते हैं, तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो डाइटिशियन की है। पे लेवल 7 में है, यानी कि इनिशियल जो सैलरी रहेगी, बेसिक जो पे है वो 44,900 रुपीज़ रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 लेवल का है। एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से इसमें एज क्राइटेरिया सेट किया गया है, यानी कि 1 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। तब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए। तो क्या क्या दे रखी है, तो डाइटिशियन के लिए है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल, 18 to 36 ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसीज की बात करें सभी RRBs के अंदर मिलाकर 5 वैकेंसीज है डाइटिशियन के लिए। सेकेंड नंबर पर है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे लेवल 7 में है। बेसिक सैलरी 44,900। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 का है। एज लिमिट है 20 to 43, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 43 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 713। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है यहाँ पर, 713 वैकेंसीज है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। थर्ड नंबर पर है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। पे लेवल 6 में है, 35,400। मेडिकल लेवल B1 का है। और एज की बात करें मिनिमम 21, मैक्सिमम 33 आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 4 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। नंबर 4 पर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे लेवल 6 में है, 35,400 बेसिक है। मेडिकल जो लेवल है, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल भी इसमें B1 का मेडिकल दे रखा है। एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम 36 में है। और उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 7 है। नेक्स्ट है नंबर 5 पे डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट पे लेवल 6 में है। बेसिक सैलरी 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड C2। एज लिमिट 18 to 36। और मैक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3 वैकेंसीज। नंबर 6 पे है डायलिसिस टेक्नीशियन। पे लेवल 6 में है, 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का है। एज लिमिट है 20 to 36 ईयर।
नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20। नंबर 7 पे है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, पे लेवल 6 में है, 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 to 36 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 126, 126 वैकेंसीज है। नंबर 8 है लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, नंबर पे लेवल 6 में है, 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी। B1 स्टैंडर्ड है मेडिकल, 18 to 36 एज लिमिट रहेगी। टोटल वैकेंसीज है 27। नंबर 9 पर है परफ्यूजनिस्ट, और परफ्यूजनिस्ट की वैकेंसी पे लेवल 6 में 35,400, B1 मेडिकल, एज लिमिट 21 to 43। टोटल वैकेंसीज आर 2। नंबर 10 पर है साइकोथेरेपिस्ट, और ये ग्रेड 2 में पे लेवल 6 35,400, C1 मेडिकल, 18 to 36। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 20। उसके बाद है नंबर 11। नंबर 11 की बात करें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पे लेवल 6 में है, 35,400 बेसिक रहेगी। C1 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है, एज लिमिट है वो 18 to 36 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। 12 नंबर पर है कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पे लेवल 6 में 35,400 बेसिक्स, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट 18 to 36। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। नंबर 13 पे है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, पे लेवल 5 में है, 29,200 बेसिक सैलरी रहेगी। C2 लेवल का मेडिकल होगा, 20 to 38 आपका एज लिमिट क्राइटेरिया होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 246 इसमें वैकेंसीज हैं। नंबर 14 पर है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, पे लेवल 5 में है, 29,200, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट 19 to 36। टोटल वैकेंसीज आर 64। नंबर 15 पर है स्पीच थेरेपिस्ट, पे लेवल 5 में है, 29,200 बेसिक सैलरी रहेगी। B1 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, एज लिमिट है 18 to 36। वैकेंसीज 1 वैकेंसी। 16 पे है कार्डिक टेक्नीशियन, पे लेवल 4 में है, 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी। B1 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 to 36 एज लिमिट रहेगी। 4 वैकेंसीज हैं। 17 पे है ऑप्टोमेट्रिस्ट, पे लेवल 4 में है, 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी। B1 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 36 एज लिमिट रहेगी। टोटल वैकेंसीज आर 4। 18 पर है ECG टेक्नीशियन, पे लेवल 4 में है, 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 to 36 ईयर एज लिमिट रहेगी। टोटल नंबर वैकेंसीज आर 13। 19 पर है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, पे लेवल 3 में है, 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, 18 to 36 ईयर। टोटल वैकेंसीज आर 94। लास्ट है फील्ड वर्कर, पे लेवल 2 में है, 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 to 33 एज लिमिट है। टोटल वैकेंसीज आर 19। ये टोटल वैकेंसीज दे रखे टोटल 20 कैटेगरी। ओवरऑल जो वैकेंसीज है वो 1,376 हैं। 1376 टोटल वैकेंसीज हैं इसके अंदर, जो 20 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं, और जो 1,376 जो वैकेंसीज है वो सभी RRBs की मिलाकर दे रखी है। ठीक है। और अपर एज लिमिट है जो 3 ईयर्स की, वो इसके अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 3 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, तो वो एज लिमिट इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है। ठीक है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है CEN नंबर 04/2024 के ऊपर। जो पैरामीटर्स दे रखे हो सारी कंडीशंस पढ़ के आपको सारी डिटेल्स अप्लाई करनी है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो है क्रूशियल डेट टू क्लेम SC, ST, OBC, EWS और EBC स्टेटस और अन्य अदर बेनिफिट, यानी कि फीस कंसेशन वगैरह। तो जो डेट ऑफ क्लोजिंग डेट है तब तक के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो क्लोजिंग जो डेट है और वो है 16 सितंबर, तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की ये डेट होने चाहिए। ठीक है। उस डेट तक वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। उसके अलावा जो फॉर्म में डिटेल्स दे रखी है वो आपको क्रिएट अकाउंट करना है CEN नंबर पर जाके। ठीक है। CEN नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, CEN 2024 के नोटिफिकेशन में जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना, आपको बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है। और ये इसमें बेसिक डिटेल्स दे रखे। उसके बाद DV होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, और एग्जाम जो CBT होगा, CBT का प्रोविजन यहीं पर लिख रखा, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी ली जाएगी। जो CBT एग्जाम होगा, जो एग्जाम बोलते हैं जिसका होगा, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी इसके अंदर दिया गया है।
ठीक है, ये बेसिक चीज़ इसके अंदर लिख रखी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखा है आपको कैसे क्या ऑनलाइन अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है जो हर एग्जाम से पहले दी गई होती हैं। और उसके अलावा इसमें कुछ चीज़ और दे रखी है, वो है 20 नंबर पे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कैंडिडेट्स के लिए। आपको हेल्पलाइन करना 10 मॉर्निंग 10 से लेकर 5 PM तक आप कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। मेल के लिए है rrb.help@csc.gov.in। मेल आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन जो रिप्लाई आएगा वो 10 AM से 5 PM के बीच में ही रिप्लाई मिलेगा आपको। लेकिन जो कॉल करने के नंबर है वो 10 AM to 5 PM ही आप कॉल कर सकते हो, 9592001188। मेल आईडी है rrb.help@csc.gov.in पर। ठीक है, बाकी वैकेंसीज और मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग दिखा रखा है। ऊपर वैकेंसीज के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड दिखा रखा है B1 C1 C2। तो इनके लिए फिजिकली फिट होना चाहिए सभी एक्सपेक्ट में, और ये इसमें अलग कंडीशंस दिखा रखे विजन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर। ये इसके अंदर डिटेल्स दे रखी है बेसिक सी। और ये अलग अलग एज लिमिट का जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें एज रिलैक्सेशन का जो फीचर है वो ऐड कर रखा है। जैसे SC ST को 5 साल का दे रखा है, OBC को 3 साल का। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर ऑलरेडी ऐड की गई हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले अगर एज क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन का पैरामीटर इसके अंदर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग हैं, जो आगे चलकर बताया गया है। उसके बाद है एग्जामिनेशन फ़ीस की। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें SC ST एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और फीमेल सभी कैटेगरी की शामिल है। जनरल OBC सभी कैटेगरी की फीमेल शामिल हैं। ट्रांसजेंडर और EBC कैंडिडेट्स, इन सभी को एग्ज़ाम फ़ीस पे करने 250 रुपीज़। और जो रिमेनिंग जो रह गए जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल और OBC कैटेगरी के और EWS कैटेगरी के, उनको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अब जिनको 250 पे करनी है उनका सारा का सारा अमाउंट अकाउंट में आ जाएगा, वापस रिफंड होगा। कब होगा? CBT एग्ज़ाम होने के बाद। जो कैंडिडेट CBT देंगे, जो एग्ज़ाम देंगे, उन्हीं को ही रिफंड मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। सेम इसमें है जो 500 रुपीज़ फीस है उसमें से 400 आपकी वापस आ जाएगी। कब? जब आपका एग्ज़ाम देख के आएंगे CBT एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम में अपियर होगा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की जो फीस है वो रिफ़ंड होगी, बाकी कैंडिडेट्स की फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, और अकाउंट डिटेल्स आपको अच्छे से फिलअप करनी है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके अकाउंट डिटेल्स फिलअप करवाई जाएंगी। उसका एक कंडीशंस दे रखी है, EWS के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। उसके अलावा एक जो कैटेगरी होती है EBC कैटेगरी जो सिर्फ रेलवे ही मांगती है, उसके लिए भी इसमें कंडीशंस दिखा रखी है EBC के लिए। ये कंडीशन है EBC के लिए। ठीक है, फैमिली इनकम अगर 50,000 से कम है तो आप EBC कैटेगरी के अंदर आओगे। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए EBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, इस EBC के लिए अलग से वैकेंसीज होती है, अलग से कट ऑफ जाती है, सारा बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है EBC कैटेगरी वालों को। उसका एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए सब अलग से गाइडलाइंस लिख रखी है क्या क्या होना चाहिए। उसका नेक्स्ट है NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग में है किसी न किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जो कैंडिडेट्स वर्किंग में हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। जो NOC प्रोवाइड नहीं करवाएगा उनको सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। आपका सबसे पहले CBT एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। 90 मिनट्स को आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। 4 ऑप्शंस आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। सिंगल स्टेज CBT एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं CBT एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। CBT एग्जाम में पहले पूछा जाएगा प्रोफेशनल एबिलिटी, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उससे रिलेटेड आपसे 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। जनरल अर्थमेटिकल, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स मिला के दोनों के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का पेपर होगा। और लास्ट जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर के लिए। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल और EWS के लिए 40 मार्क्स हैं।
ओबीसी और एसटी कैटेगरी के, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25 मिनिमम मार्क्स हैं जो क्वालिफाई आपको करने हैं। उसके बाद कट ऑफ अलग से लगेगी। इसके अलावा जो सीबीटी में जो क्वालिफाई कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे वो 1:1 में ही बुलाए जाएंगे, कोई स्टैंड बाय लिस्ट नहीं रखी जाएगी। जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका इम्पैनलमेंट किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी कैंडिडेट्स लिख रखी है। इसके बाद एक कंडीशंस दे रखी है हाउ टू अप्लाई करके, कैसे कि आपको अप्लाई करना, किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई करते टाइम। उसके अलावा आप बात करते हैं इसमें आरआरबीज़ की। तो ये सारी टोटल आरआरबीज़ दे रखी हैं और जो भी आरआरबीज़ के अंदर है उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। 21 आरआरबीज़ हैं ये। सबसे पहले है अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद, और ये उनकी मेल आईडी दे रखी है। आरआरबी अजमेर, आरआरबी बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पुणे पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम, ये सारे आरआरबी जोन हैं। और आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम आरआरबी जोन्स आपको चेक करने हैं, उसके हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जिस जोन से आप अप्लाई करोगे उसी जोन में आपको सर्विस करनी पड़ेगी, वहीं पर ही आपकी ड्यूटी आएगी। ठीक है, उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स लिख रखी है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, सारी कंडीशंस इसमें लिख रखी है जो आपको एग्जाम के टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन सारी इसकी चीज़ के लिए दे रखी है। इसके बाद दे रखा पोस्ट पैरामीटर्स। पोस्ट पैरामीटर में दिखा रखा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट है उसमें क्या क्या वैकेंसीज किसके लिए कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, पे लेवल 7 की थी, हमने चेक कर लिया। सीधा डायरेक्ट हम इसमें बात करेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सारी चीज़ हम ऊपर चेक करके आ चुके हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पासिस 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम स्कूल ऑफ नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग सिंपल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। सेकेंड है कार्डिक टेक्नीशियन के लिए 12th होनी चाहिए साइंस से, और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टिंग ऑफ ईसीजी, होटर एंड टीएमटी। थर्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसमें है मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईसीजी टेक्नीशियन, और इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस से, और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ईसीजी लेबोरेटरी का। बाकी सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए अलग से लिख रखी है। नेक्स्ट है फील्ड वर्कर। फील्ड वर्कर के लिए सिंपल 12th मांग रखी है साइंस से विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए फील्ड वर्कर के लिए। नेक्स्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट, और एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होना चाहिए। साथ में 1 साल का एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगला है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें तो आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए साइंस से, प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल्स कंडीशन इसमें दे रखी है। उसका नंबर 8 पर है परफ्यूजनिस्ट के लिए, इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्डियोपल्मोनरी पंप टेक्नीशियन। उसके बाद है साइकोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोथेरेपी में, और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं से भी। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, या फिर 2 साल का आपका रेडियोग्राफी का कोर्स होना चाहिए। नंबर 11 पर है फार्मासिस्ट एंटीग्रेड के लिए 12th होनी चाहिए साइंस से विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, और वो है डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन में बीएससी प्लस डिप्लोमा इन
हाइमोडायलिसिस या फिर 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट, और इसके लिए है बीएससी इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन होना चाहिए। अगला है लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, इसमें बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बीएससी विद केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, या फिर बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए आपके पास। इसका नेक्स्ट है डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए बाद डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट का। इसके अलावा रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डेंटल हाइजीनिस्ट, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चारों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। नेक्स्ट डाइटिशियन, और इसके लिए है बीएससी साइंस ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिशियन 1 ईयर कोर्स एंड 3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन ए हॉस्पिटल, या फिर बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके लिए बीएससी एंड डिप्लोमा विद ए रेप्यूटेड कार्डिक लैब होना चाहिए आपके पास। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसके लिए 12th विद साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। लास्ट स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बीएससी एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है जो 20 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है, सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस शो कर रखे, जहाँ पर बीच में और है तो वो ऑप्शनल है, जहाँ पर एंड है तो वो सारी मैंडेटरी है। सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद ये आरआरबी वाइज ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, और साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। जैसे आरआरबी हैदराबाद अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन और नर्सिंग ऑफिसर, ये टोटल 5 कैटेगरी की ही वैकेंसीज है आरआरबी अहमदाबाद के अंदर। टोटल 51 वैकेंसीज है आरआरबी अहमदाबाद में। उसके बाद आरआरबी प्रयागराज दे रखा, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। आरआरबी अजमेर, आरआरबी बेंगलुरु, इसमें हम टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। आरआरबी प्रयागराज अहमदाबाद में है 51, प्रयागराज में है टोटल वैकेंसीज वो है 41। आरआरबी अजमेर की बात करें, आरआरबी अजमेर में टोटल 34 वैकेंसीज हैं, सारी कैटेगरीज की मिलाकर जिसमें दे रखी है। उसके बाद आरआरबी बेंगलुरु की बात करें, टोटल 82 वैकेंसीज हैं आरआरबी बेंगलुरु के अंदर। उसके बाद है आरआरबी भोपाल, और वहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो 41 वैकेंसीज आरआरबी भोपाल के अंदर हैं। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करते हैं, भुवनेश्वर के अंदर टोटल 8 वैकेंसीज दे रखी है। उसके बाद है आरआरबी बिलासपुर, बिलासपुर के अंदर टोटल 48 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आरआरबी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में टोटल 48 वैकेंसीज है, चंडीगढ़ में भी और भुवनेश्वर में भी। नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई, और आरआरबी चेन्नई के अंदर है 143 वैकेंसीज है, 143 पोस्ट आरआरबी चेन्नई में। उसके बाद आरआरबी गोरखपुर, और वहाँ पर है 83 वैकेंसीज हैं आरआरबी। और उसके बाद है आरआरबी गुवाहाटी, और आरआरबी गुवाहाटी के अंदर टोटल 95 वैकेंसीज दे रखी है आरआरबी गुवाहाटी के अंदर। नेक्स्ट है आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर, टोटल 19 वैकेंसीज दे रखी है 11 कैटेगरीज के अंदर। उसका अगला है आरआरबी कोलकाता, और आरआरबी कोलकाता की बात करें तो इसमें 19 कैटेगरीज में वैकेंसी सबसे ज़्यादा, और टोटल वैकेंसी जो है 229 आरआरबी कोलकाता के अंदर। आरआरबी मालदा की बात करें, वहाँ पर टोटल 32 वैकेंसीज दे रखी है। आरआरबी मुंबई की बात करें तो आरआरबी मुंबई के अंदर टोटल सारी कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट, और 236 वैकेंसीज दे रखी हैं। नेक्स्ट है आरआरबी मुजफ्फरपुर, और आरआरबी मुजफ्फरपुर के अंदर 2 कैटेगरीज की वैकेंसीज है, टोटल 16 वैकेंसीज दे रखी है। उसके बाद है आरआरबी पटना, आरआरबी पटना के अंदर टोटल वैकेंसीज है 35। उसके बाद नेक्स्ट है आरआरबी रांची, आरआरबी रांची की बात करें तो आरआरबी रांची में टोटल 30 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है आरआरबी सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में टोटल 79 वैकेंसीज हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी टोटल वैकेंसीज है 1376। आरआरबी सिलीगुड़ी के आरआरबी सिलीगुड़ी में है 26 वैकेंसीज, और ओवरऑल हो गए 1376। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम में कोई वैकेंसीज नहीं दे रखी। उसके बाद दिखा रखा डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है हर पोस्ट के लिए। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी कैटेगरी नंबर 19 के लिए आपका डिटेल्ड सिलेबस दिखा रखा है।
उसके बाद कार्डिक टेक्नीशियन के लिए डिटेल सिलेबस दिखा रखी है। वो सिलेबस है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 70 मार्क्स का। जो 70 मार्क्स का जो सब्जेक्ट रिलेटेड, जो फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इसी सिलेबस में से दिए जाएंगे। उसका बाद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सिलेबस है, डाइटिशियन का सिलेबस है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सिलेबस है। हर पोस्ट के लिए ऐसे करके जो 20 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है, तो हर के लिए अलग अलग सिलेबस दे रखा है, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है, अलग अलग आरआरबी जोन की डिटेल से दे रखी है। उसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट से जो कॉमन था, जीके, रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इन सभी के लिए इस सारा सिलेबस एक साथ दे रखा है। जनरल अर्थमेटिक, जो मैथ और जो रीजनिंग, ये दोनों फर्स्ट ये दोनों मिलाकर 10 नंबर का आएगा। 5 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, 5 नंबर की रीजनिंग आएगी। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, जनरल साइंस 10 नंबर से आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी के लिए कॉमन है, और ऊपर वाले अलग अलग सिलेबस अलग अलग डिटेल में दे रखा है, अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, ये डिटेल सिलेबस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक फॉर्मेट दे रखे, किस किस फॉर्मेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओबीसी के लिए क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए किस फॉर्मेट में होना चाहिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। तो कैंडिडेट्स, यही था डिटेल्ड नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से। 1356 वैकेंसीज हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। टोटल 20 कैटेगरीज के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है, अलग अलग एज लिमिट क्राइटेरिया है सभी के लिए। टोटल 20 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है अलग अलग पोस्ट के लिए, और अलग अलग आरआरबी डिवाइड कर रखे हैं। एप्लीकेशंस की बात करें, 17 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 16 सितंबर रहेगी। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक फिलअप कर सकते हो। टोटल 20 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, और सारी चीज़ हमने डिटेल में बता दी है। CEN नंबर है 04/2024 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल यही था डिटेल नोटिस आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्रूटमेंट्स के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।